हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में भी हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये हिंदी का 5वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप बारी बारी से सभी पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस पार्ट में भी हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर लीजिएगा और ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, गत वर्ष में देख सकते हैं हम जो है ना एक एक प्रश्न लाइव प्रूफ के साथ हम हमेशा बताते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 19 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया कासू से, या फिर मदन से, या फिर खोखा से, या फिर इंजीनियर से, ठीक है। तो फ्रेंड, ये मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से खतरा हो सकता था। और दोस्तों, ये खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 19 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कार, या फिर खोखा, या फिर खोखी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड, है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि गत वर्ष में 19 का दूसरा पाली में फर्स्ट पाली में यानी कि फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मदन ने, या फिर मदन के दोस्त ने, या फिर सेन साहब ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है गिरधर ने, ठीक है। तो फ्रेंड, ये खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे, तो मदन ने तोड़ डाले थे। और दोस्तों, ये मदन की उम्र कितनी थी, तो 5-6 साल की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। 19 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में आया हुआ है, और इनके साथ साथ 2020 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2028 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह पंक्ति है, यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है, यह पंक्ति किसकी है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है विवेक आनंद का, या फिर रामकृष्ण परमहंस का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर कालिदास का, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो पंक्ति है ना, ये कालिदास की पंक्ति है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना इस बार यानी कि 2022 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, और यही प्रश्न 19 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी कि 2028 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते एक एक प्रश्न जो है ना हम लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न एक राय की आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है T.S. एलियट को, या फिर दयानंद सरस्वती को, या फिर मैक्स मुलर को, या फिर राजा राममोहन राय को, ठीक है। तो फ्रेंड, ये स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मुलर जी को कहा है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना खास करके 2022 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, और 19 का फर्स्ट सिटिंग में तो पूछा ही गया था, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में
संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो कितने वर्ष के उम्र में वो प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 16 या फिर 17 या फिर 18। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स मुलर जब 18 वर्ष के थे तो उन्होंने जो है ना दोस्तों लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। तो प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। गत वर्ष में देख सकते हैं 2021 का जो ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं 21 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहां पे आपको बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। गत वर्ष में देख सकते हैं एक बार पूछा गया था। ठीक है, लेकिन 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सर विलियम जोन्स थे ना, ये भारत की यात्रा कब प्रारंभ की थी, यानी कि कब की थी वही आपको बताना। तो 1783 ईस्वी में की थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया विधि शास्त्र या फिर नीति कथा या फिर भाषा विज्ञान, और ऑप्शन डी है दैवेत विज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर ना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा नीति कथा हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 20 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, तो ऐसा बात किसने कहा था? पतंजलि ने या फिर कालिदास ने या फिर वात्स्यायन ने या फिर कबीर ने। ठीक है, तो ऐसा बात जो कहा था दोस्तों किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे क्लास होती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, और इनके साथ साथ यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और यहाँ पे हम लोग जो शाम 6 बजे क्लास देखते हैं ना दोस्तों, ये हम इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो देख सकते हैं 21 का दूसरा पाली में पूछा गया तो 2021 का एग्जाम में। तो निर्लज अपराधी, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है दोस्तों? तो नाखून को कहा है। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में जो है ना 20 का दूसरा पाली में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे महान। देखिएगा ये प्लेटो और कांट महान क्या थे दोस्तों? दार्शनिक थे। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हितोपदेश का जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किसने करवाया था प्रकाशित, वही आपको बताना है। 21 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी जी ने, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया मैक्स मुलर ने, या फिर गुणाकर मोले ने, या फिर अमरकांत ने। ठीक है, तो फ्रेंड ये हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद प्रकाशित किया था मैक्स मुलर जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, यानी कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था वही आपको बताना है। ठीक है,
तो फ्रेंड किसका किया था, मेघदूत का किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 19 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है वही आपको बताना है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दे मानवता का या फिर पशुता का, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड ये नख यानी कि नाखून जो है ना किसका प्रतीक है वही आपको बताना है। तो ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में 21 यहाँ पे 20 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से आप क्लास को लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। गत वर्ष में 18 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1905 में, या फिर 1907 में, या फिर 1909 में, या फिर 1911 में। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं खास करके ये प्रश्न जो है स्पेशली 2022 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है और 18 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। ये सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया वस्त्रों के संचयन को, या फिर अनाज स्मृतियों को, या फिर शव के बंधन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड ये सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनाज स्मृतियों को कहा जाता है सहजात वृत्तियां, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को लेकर आ चुके हैं, इसलिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते। तो देख सकते हैं गत वर्ष में खास करके ये भी प्रश्न जो है ना 22 का दूसरा सिटिंग में यानी कि इस बार आया हुआ है, और 20 का फर्स्ट सिटिंग में तो पूछा ही गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लड़के ने, या फिर लड़की ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया पत्नी ने, या फिर नौकर ने। ठीक है, तो फ्रेंड ये द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून किसका प्रतीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की ने पूछा था। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट में यहाँ पे बूढ़े होगा। ठीक है, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका प्रेम को, या फिर क्रोध को, या फिर भय को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया घृणा को। ठीक है, तो फ्रेंड नाखून क्यों बढ़ते पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को माना है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं। तो ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे किसका फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है पुराने का मोह समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नाखून क्यों बढ़ते, या फिर बहादुर के, या फिर मछली के, या फिर नागरी लिपि के। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्ति लिया गया है ना कहाँ से लिया गया है वही आपको बताना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी कि ये पाठ से लिया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है 21 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। देख सकते हैं 21 का दूसरा सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या फिर यतीन्द्र मिश्र की, या फिर अमरकांत की, या फिर महात्मा गांधी की। ठीक है, ये जो कृति है ना दोस्तों किस लेखक की है वही आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न 21 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अवलूर के पास किसी गांव की, या फिर सातुर के पास किसी गांव की, या फिर जालौन के पास किसी गांव की, या फिर नागौर के पास किसी गांव की। ठीक है, तो फटाफट से आप लाइव चैट पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मगम्मा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो देख सकते हैं किसका फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड ये जो मगम्मा है ना किस भाषा की कहानी है, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पोता के लिए, पोती के लिए, या फिर भांजी के लिए, या फिर बहू के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मगम्मा मिठाई जो ना किसके लिए लेके जा रही थी, तो पोता के लिए लेके जा रही थी। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ठीक है, देख सकते गत वर्ष में 21 का जो ना दूसरा पाली में पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको डर से, या फिर प्रेम से, या फिर मजबूरी से, या फिर शौक से। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ठीक है, तो डर से, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रगम्पा था। तो देख सकते हैं 19 का दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये जो रगम्पा थे ना, यह एक प्रकार का ज्वारी किस्म का व्यक्ति था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है इस वर्ष यानी कि 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे 18 का दूसरा सीटिंग में तो पूछा ही गया था। ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है 2028 के लिए सभी प्रश्न। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, या फिर इसको जो है ना आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, वहां से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका सविता, या फिर नजम्मा, या फिर कविता, और ऑप्शन डी में आपका दिया सावित्री। ठीक है, तो फ्रेंड ये मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम जो है ना क्लास 10 की हिंदी के क्वेश्चन बैंक का 5वां पार्ट में काफी महत्वपूर्ण है 30 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, और इनमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है ना काफी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं, जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका मैट्रिक का, तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को हम पढ़ा चुके हैं। तो आप नहीं पढ़े अभी तक, तो प्लेलिस्ट में जाके आप बारी बारी से सभी पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है ना आपके एग्जाम में 70 से 80% जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही रहते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बैंक को 100% यहाँ पे क्लियर करने का। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम तो करा ही चुके हैं क्वेश्चन बैंक को क्लियर। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्वेश्चन बैंक को पूरा नहीं किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से सभी क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी हमें कमेंट करते रहते, फोन करते रहते हैं कि सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, हम पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं पाते, या फिर कहते हैं कि सर हमें ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे टीचर है जो आपसे पेड लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेड वाला पीडीएफ है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, वहां से आप पीडीएफ को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से आपको बताते हैं कि आप क्लास 10 के सभी विषय का पीडीएफ इजीली कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपके लिए एक SW क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं, तो इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए कि मिट्टी की आबद्ध मूर्ति कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन से, नेता है, जनता है, या फिर मंत्री, या फिर अधिकारी। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से यह कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। तो आपको भी जो है ना अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर पे लेके चले जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। तो देखो यार, क्लास 10 के सभी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं majortargets.com। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक देखना है, इस तरह जिस तरह हम यहाँ पे लिखे उसी प्रकार आपको सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो सिंपली आपको
फर्स्ट वाले लिंक यानी कि मैट्रिक एग्जाम 2023 इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप जो है ना नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे आपको मिलेगा, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए ना तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन दिया गया है ना, ये जो मेन्यू है इसमें आप सबसे राइट साइड में जो है ना, सॉरी यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च बार में यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा क्लास 10 PDF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फटाफट से क्लास 10 PDF। तो जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 10th साइंस, या फिर यहाँ पे पहले PDF लिख देते हैं। क्लास 10 PDF लिखने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जिस तरह हम लिखे उसी प्रकार यहाँ पे आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले वेबसाइट में आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू के यहाँ पे टॉप बार में यहाँ पे मिलेगा इस कॉर्नर में क्लास 10 PDF। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप इसमें सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे सर्च का रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। तो देख सकते हैं इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप 5 सेट को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा। और इनके साथ साथ यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पे फिजिक्स का भी पूरा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का यहाँ पे नोट्स जो ना डाला गया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन का भी डाला गया है। गणित का यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो ना डाला गया है। तो यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का है, रसायन शास्त्र का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है ना यहाँ पे सबसे पहले अर्थव्यवस्था का डाउनलोड करके दिखाते हैं, या फिर आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है ना तो वहाँ पे आप क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था का डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। केमिस्ट्री का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप क्लिक कर देते हैं वाले लिंक पे। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो कुछ इस तरह का पेज आएगा जो आपका केमिस्ट्री वाला पेज होगा। तो इसको जो है ना, इस आर्टिकल को पूरा ध्यानपूर्वक शुरू से आखिरी तक पढ़ लीजिएगा। तो ये नोट का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जाना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो नीचे जैसे आइएगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस PDF। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे डाला गया चैप्टर वाइज। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ पे उसके नीचे डाउनलोड बटन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है ना उस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए वाला डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दिए, जिस भी चैप्टर का डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे आपसे 10 सेकेंड का इंतजार का वेट मांगेगा। तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड इंतजार करना है। तो जैसे यहाँ पे 10 सेकंड से 0 सेकंड होता है तो आपका PDF जो है ना ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। चलिए यहाँ पे PDF खुल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप का पूरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे नेट फास्ट चलेंगे तो जल्दी से PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे PDF खुल चुका है। अगर इसको आप फोल्डर में प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे टॉप बार में दिख जाएगा डाउनलोड का इस तरह का सिंबल दिखेगा। तो अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका फोल्डर का मोबाइल का जो फाइल है ना वहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाएगा और आप जो है ना ईजिली PDF को डाउनलोड करके डेली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और इसका 4 ऑप्शन है और जो भी इसका राइट आंसर है तो वहाँ पे कलर किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेड नोट है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इस नोट को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं वेबसाइट के बारे में कि कौन सा वेबसाइट में PDF फ्री मिलता है। और दोस्तों इनके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको होम में चले आना पड़ेगा और इस तरह का विज्ञापन आएगा तो इसको एक बार खोल लेना है, ठीक है। तो एक बार जैसे खोल लीजिएगा ना तो यहाँ पे खुलने के बाद बैग आना है, तुरंत ही बैग नहीं आना है, 1-2 सेकेंड यहाँ पे इंतजार करना है। जैसे खुल जाएगा, खोले है ना, जैसे खुल जाएगा तभी आपका यहाँ पे जो है ना नोट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आपको फिर क्या करना है दोस्तों, बैग आ जाना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे बैग आ जाते हैं। तो जैसे बैग आ जाते हैं ना तो फिर से यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे होम वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से आप हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हम बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कि आपका रिवीजन होते रहेगा और यहाँ पे आपको आपके
आपका क्वेश्चन जो है ना सातों जन्म तक याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वाला पेज में आ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ टाइप का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे। तो आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से यहाँ पे टेस्ट को दे सकते हैं और अपने पढ़ाई को जो है ना और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट डाला गया है, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो जो सोशल साइंस वाला पेज है ना वो आपका खुल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट वाला। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना पड़ेगा। जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, नीचे आइएगा तो खुल जाएगा इजीली। तो नीचे आना है और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आइएगा और भी नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना एक तरह का स्टार्ट का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा ना। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका अपना नाम पूछेगा, आपको अपना ही नाम डालना है, ठीक है, अपना ही नाम डालिएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कौन स्टूडेंट टॉपर है, पता चल जाएगा। यहाँ पे हम अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना ही नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं, आपको अपना ही नाम डालना है, दूसरे का नाम नहीं डालना है। तो जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, इसका जो भी राइट आंसर लगता है आपको उसमें क्लिक कर देना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेगा इसमें कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, दंगा है, महामारी है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना उसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा ना। तो ये फिर एक क्वेश्चन आएगा, इसी तरह आपको नेक्स्ट करते हुए जाना है, करते हुए जाना है। इस तरह यहाँ पे 30 गो क्वेश्चन मिलेगा। तो फिर आपको जो है ना लास्ट में टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका कितना परसेंट सही हुआ, कौन क्वेश्चन गलत था और उसका राइट आंसर क्या है, आपको सब कुछ मिल जाएगा लास्ट वाला पेज में। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है ना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी लास्ट समय में अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे कल के क्लास में। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।